प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी का ग्रोइंग क्राइस्ट चैनल में स्वागत है। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आप इस स्थान पर आए। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। आइए आज के मनन के लिए हम संदेश को देखेंगे और मेरे साथ निकालें नीति वचन की पुस्तक अध्याय 3 उसका 5वां पद पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। मेरे प्रियो, ये प्रभु का अद्भुत वचन मुझको और आपको उत्साहित करता है। भरोसा रखने का मतलब ये है प्रियो, देयर इज नो वरी इन ट्रस्ट। कहने का मतलब जब कभी हम किसी पर भरोसा रखते हैं, हम कभी भी किसी भी बात को लेकर चिंतित नहीं होते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन भी मुझको और आपको यही सिखाता है। परमेश्वर का वचन भी मुझको और आपको यही उत्साहित करता है कि मैं और आप जीवन के तमाम परिस्थितियों में, जीवन के तमाम उतार चढ़ाव में किसी और पर नहीं परंतु परमेश्वर पर भरोसा रखें। और एक सच्चे मसीह होने के नाते मुझको और आपको इस बात को सीखना है, जो यहोवा पर भरोसा करता है वो परमेश्वर की सामर्थ को पाता है। मेरे साथ अगर आप परमेश्वर के वचन को निकालें, भजन संहिता अध्याय 56 उसका 3 पद, वहां पर लिखा है, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। अद्भुत वचन यहाँ पर लिखा है प्रियो, जब मुझे डर लगेगा तब मैं परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखूंगा। मेरे प्रियो, कई बार ऐसी जीवन में परिस्थितियां आती हैं जब आप और मैं बहुत डर के वातावरण पर रहते हैं। हमें भविष्य का डर रहता है, हमें परिवार का डर रहता है, हमें ऐसी बहुत सी बीमारियों का डर रहता है। कई बार हमारे जेबों में पैसा नहीं होता, कई बार हमारे बैंकों में पैसा नहीं होता, तो हम भविष्य को लेकर डरते हैं। पर प्रभु का वचन कहता है कि मैं अपने डर पर यहोवा पर भरोसा रखूंगा। प्रभु के वचन में लिखा, यशायाह की पुस्तक अध्याय 12 उसके 2 पद में लिखा है, यहोवा मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा और ना थरथराऊंगा। और क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है और वह मेरा उद्धार करता हो गया। मेरे प्रियो, इस वचन पे मैं एम्फसाइज करना चाहूंगा, मैं भरोसा रखूंगा और न थरथराऊंगा। मेरे प्रियो, कहने का मतलब यह है, जब आप और मैं पूर्ण रूप से परमेश्वर पर भरोसा रखने लगते हैं, पूर्ण रूप से अपने जीवन को परमेश्वर के साथ बिताने लगते हैं, जीवन की तमाम परिस्थितियां जिससे आप और मैं होकर जाएं, उन परिस्थितियों में जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखने लगते हैं, मैं और आप थरथराएंगे नहीं, मैं और आप कांपेंगे नहीं, मैं और आप जीवन पर आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, प्रभु का अद्भुत वचन है। पर शैतान ये नहीं चाहता प्रियो, शैतान इस बात को नहीं चाहता। इसलिए प्रभु के वचन पे लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। कब आप और मैं अपनी समझ का सहारा लेते हैं? मेरे प्रियो, आप और मैं तब अपनी समझ का सहारा लेते हैं जब आप और मैं परमेश्वर पर भरोसा रखना छोड़ देते हैं। एक ऐसे व्यक्ति के विषय पे मुझे ज्ञात हो रहा है, बाइबल में से लिखा है, दूसरा इतिहास की पुस्तक अध्याय 26 उसका 1 से लेकर 23 तक आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, वहां एक राजा था। उस राजा का नाम उजिया राजा था। और वो जो उजिया राजा था उसने परमेश्वर पे भरोसा रखा, वो यहोवा का भय मानता था और पवित्र जीवन जीता था। 16 वर्ष की आयु पर वो एक राजा बना और राजा बनने के बाद वो बहुत अच्छे से क्या करने लगा? बहुत अच्छे से राज्य करने लगा। परमेश्वर ने उसको बहुतायत की आशीष दी, परमेश्वर का उसका अनुग्रह हुआ और उसकी कृति सारे देशों में फैल गई। पर हम देखते हैं वो 16वें पद में लिखा है कि जब वह सामर्थ्य हो गया, 26 उसके 16 पद में, जब वो सामर्थ्य हो गया तब वो बिगड़ कर कहने लगा, है ना, कि मैं यहोवा के भवन पर जाऊंगा, मैं परमेश्वर की वेदी पर जाऊंगा और धूप जलाऊंगा। याजकों ने कहा, यह आपका काम नहीं है, ये याजकों का काम है। पर उसने कहा कि तुम क्यों होते हो? उसके मन पर घमंड आ गया, है ना, क्योंकि वो यहोवा पर भरोसा रखना छोड़ दिया। वो राजा जब तक यहोवा पर भरोसा रखा, परमेश्वर ने उसको उत्तम आशीष दी, और जब वो यहोवा पर भरोसा रखना छोड़ दिया, उसके मन पर घमंड आ गया। मेरे प्रियो, मैं
और आप अपनी समझ का सहारा अपने घमंड के कारण लेते हैं, परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखने के कारण आप और मैं संकट में पड़ जाते हैं। और वचन पे लिखा है कि जब वो आगे बढ़ा धूप को लेकर, तो थोड़े देर के बाद जब उस आगे बढ़ा वो धूप को लेकर, तो उसके माथे पर क्या आ गया? कोढ़ आ गया। और वचन पे लिखा जीवन के मृत्यु के अंतिम क्षण तक वो उस कोढ़ पे ग्रसित रहा। मेरे प्रियो, मेरा और आपका जीवन ऐसा ना होने पाए। जब आप और मैं जान गए हैं कि यहोवा पर भरोसा रखना है, तो मतलब परमेश्वर पर रखना है। अब एक और उदाहरण मुझे याद आता है। एक समय की बात है, एक जहाज पर, एक बहुत बड़ी जहाज पर कुछ लोग यात्रा कर रहे होते हैं। यात्रा के दरमियान अचानक उस समुद्र में एक बड़ी आंधी सी आती है, एक बड़ा तूफान सा आता है और लोग डरने लगते हैं, लोग चिल्लाने लगते हैं और अपने जान के लिए यहां से वहां भागने लगते हैं। उसी दरमियान जब वो दौड़ते भागते अपने जानों के लिए अपने ईश्वर को पुकारते रहते हैं, उसी समय किसी व्यक्ति की नजर एक लड़की पर पड़ती है जो उस जहाज पर शांति के साथ बैठी हुई कुछ सोच रही होती है। तभी वो व्यक्ति उससे पूछता है, बेटी क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? तो कहती है, आई एम नॉट अफ्रेड बिकॉज आई नो द कैप्टन ऑफ द शिप इज माई फादर। वो बोलती है कि मेरे को डर नहीं लग रहा है, मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मुझे पता है इस जहाज का जो कैप्टन है वो कौन है? मेरा पिता है। हालेलुया। उस बेटी के विश्वास को देखिए, उस बेटी के भरोसे के देखिए। वो बेटी अपने पिता पर भरोसा रख रही थी कि मैं जानती हूं इस जहाज पर कुछ नहीं हो सकता जब तक इस जहाज के कैप्टन मेरे पिता हैं। क्या वही भरोसा प्रभु मुझसे और आपसे नहीं चाहता? क्या वही भरोसा प्रभु मुझसे और आपसे नहीं चाहता? प्रभु वही भरोसा चाहता है। प्रियो, आज प्रश्न उठता है, मेरे और आपके जीवन का कैप्टन कौन है? मेरे और आपके जीवन का रखवाला कौन है? मेरे और आपके जीवन को देखने वाला वो परमेश्वर कौन है? अगर यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वो पवित्र आत्मा के अभिषेक के साथ हम भरोसे के साथ जीवन जी रहे हैं प्रियो, तो मैं और आप डगमगाएंगे नहीं जीवन में, बल्कि कितनी परेशानियां आ जाए। उत्पत्ति की पुस्तक में एक व्यक्ति के विषय में जिक्र है, उसका नाम यूसुफ है। वचन पे लिखा, उसके भाइयों ने उसे बेच दिया। वो स्लेव के नाई एक स्थान से दूसरे स्थान आया। कुछ दिनों के बाद वे विचार के कारण वो किया नहीं, परंतु आरोप लगाया गया, जेल पे डाल दिया गया और एक स्लेव धीरे धीरे परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता गया और वचन पे लिखा है वो उस देश का प्रधानमंत्री बन गया, क्योंकि वो परमेश्वर पर भरोसा रखता था। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे यही कहना चाहता है। परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे यही कहना चाहता है। आज आप और मैं अपनी बीमारियों में किस पर भरोसा रख रहे हैं? अपने कमियों में किस पर भरोसा रख रहे हैं? अपने जीवन के तमाम उतार चढ़ाव की परिस्थिति में हम किस पर भरोसा रख रहे हैं? क्या वो संपत्ति है? क्या वो जीवन है? कोई मनुष्य तो नहीं, क्योंकि प्रभु के वचन पे लिखा है, भजन संहिता अध्याय 20 उसके 7वें पद में लिखा है, किसी को रथों का, किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, कहने का मतलब है, यहां पर भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है, किसी को रथों का भरोसा है, किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। इट मींस हम लोग अपना भरोसा यहोवा पर ही रखेंगे। मेरे प्रियो, आज मेरे और आपके जीवन का वो रथ कौन है? मेरे और आपके जीवन का वो घोड़ा कौन है? वो मेरे और आपके जीवन की वो परिस्थितियां कहां हैं? हम किन पर भरोसा रखते हैं? अगर हम संसार पर भरोसा रखते हैं, वो तो प्रभु के वचन पर लिखा है कि मनुष्यों पर शरण लेने से अच्छा है परमेश्वर पर भरोसा रखें। हालेलुया। परमेश्वर पर भरोसा रखें। प्रियो, परमेश्वर मेरे और आपके जीवन को बदल देगा। हालेलुया। मेरे और आपके जीवन पर अद्भुत आशीष लाएगा जब मैं और आप उस पर भरोसा रखते हैं। जब आपके और मेरे जीवन का वो जो कैप्टन प्रभु यीशु मसीह हो जाएगा, ओ प्रभु, तो हमको डरने की जरूरत नहीं है। जीवन में आगे बढ़ेंगे और सारी बातों को कुचलकर प्रभु यीशु के नाम से आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर पर भरोसा रखना जरूरी है। आज हम किस पर भरोसा रख रहे हैं? अगर परमेश्वर पर भरोसा रख रहे हैं तो प्रभु हम सबको आशीष दे। अगर नहीं तो आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि आप परमेश्वर पर भरोसा रखें। आइए प्रार्थना करें।
खुदावंत प्रभु यीशु मसीह, हम आपके नजदीक आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिता इस सुंदर वचन के लिए। प्रभु आपका वचन कहता है तू अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हाँ प्रभु जी, हम उजिया राजा के समान अपनी समझ का सहारा ना ले, परंतु प्रभु जी जैसा हमने उदाहरणों से सीखा है, उस लड़की के जीवन से सीखा है, वो पिता हमने यूसुफ के जीवन से सीखा है, जीवन की तमाम परिस्थितियों में उन लोगों ने पिता आप पर भरोसा रखा। पिता हमारे प्रिय लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो पिता मेरी प्रार्थना है अगर उनका विश्वास डगमगा गया है, उनका भरोसा वो पिता डगमगा गया है, यीशु के नाम से पिता आप उन्हें अपने जिया हालेलुया पिता इनका भरोसा प्रभु आप पर होने पाए। पिता प्रभु आपने ऐसा किया, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम सबको आशीष दे प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन 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 आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी प्रभु के संदेश को प्राप्त करें। अनुग्रह हम सबके साथ बना रहे। जय मसीह की।